हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज हम बेटा स्टार्ट करेंगे 7th क्लास का चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट बारे। तो स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी बुक में। वी यूज इन आवर डेली लाइफ ए लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंस सच एज लेमन, टमाइड, कॉमन सॉल्ट, शुगर्स एंड विनेगर्स। तो बेटा हम क्या डेली लाइफ में लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंस यूज़ करते हैं, जैसे नींबू हो गया, इमली, कॉमन सॉल्ट्स, शुगर, विनेगर। तो ये हम रोज़ाना की ज़िंदगी में यूज़ करते हैं। तो इसमें से ही आपको पता है जो इसका टेस्ट होता है, किसका टेस्ट एसिड है या किसका बेस है, वो हमने क्या करना है बेटा इसमें फाइंड आउट करना है। डू दे हैव द सेम टेस्ट, तो इनका जो टेस्ट है वो सारा उनका सेम है कि नहीं सेम है वो बताना है बेटा। लेट अस रिकॉल टेस्ट ऑफ सम एडिबल सब्सटेंस लिस्ट इन द टेबल 5.1। इफ यू हैव नॉट टेस्टेड एनी दीज सब्सटेंस, टेस्ट इट नाउ एंड एंटर द रिजल्ट। तो हमने बेटा जी जो ये सब्सटेंस है उनको क्या करना है, टेस्ट करके देखना है कि उनका टेस्ट है कौन सा आता है। एडिबल सब्सटेंस वो होते हैं जो फूड वाले सब्सटेंस है जिसे हम खा सके, ठीक है, टेस्ट कर सके, उन्हें कहा जाता है बेटा, ठीक है। तो अब हमारे पास जो टेबल है 5.1 उसमें से हमने बताना है कि जो सब्सटेंस दिए हुए हैं उनका कौन कौन सा टेस्ट है। जो लेमन है, लेमन का कौन सा टेस्ट है, सोर है, बिटर है, एनी अदर है। तो हमारे पास लेमन है बेटा वो सो टेस्ट का होता है। ऑरेंज वो सो टेस्ट का होता है। विनेगर सो टेस्ट खट्टे टेस्ट का होता है बेटा ये सारी। तो हमारे पास कर्ड सो टेस्ट, टमाइड इमली जो हमारे पास सो टेस्ट की होती है। शुगर इज स्वीट, कॉमन सॉल्ट इज सॉल्टी, आंवला शो टेस्ट, बेकिंग सोडा इज बिटर, ये बेस होता है बेटा तो इसका टेस्ट क्या होता है, बिटर होता है। ग्रेप्स हमारे पास क्या होते हैं, सो टेस्ट के होते हैं। अनरिप मैंगो सो टेस्ट होते हैं। कुकम्बर्स हमारे पास सो टेस्ट का होते हैं। तो ये बेटा हमारे पास सारे सोर और बिटर स्वीट स्मेल के हैं। तो ये बेटा हमारे पास सोर टेस्ट, बिटर टेस्ट, एनी अदर स्वीट होते हैं, सॉल्टी होते हैं, ठीक है। यू फाइंड डेट सम दीज सब्सटेंस टेस्ट सोर, सम इज टेस्ट बिटर, सम इज टेस्ट स्वीट, सम इज टेस्ट सॉल्टी। तो ये सब्सटेंस है बेटा जो इनको टेस्ट करके देखना। कुछ का टेस्ट है वो सोर होगा, बिटर होगा, कौड़ा टेस्ट होगा बेटा, स्वीट होगा और सॉल्टी होगा। तो अब हमने पढ़ना है एसिड एंड बेस बारे। जो कर्ड हो गया, लेमन, ऑरेंज जूस एंड विनेगर टेस्ट सोर, तो ये इनका टेस्ट बेटा क्या होगा, सोर होगा। तो दीज सब्सटेंसेस टेस्ट सोर बिकॉज इज कंटेन एसिड, तो उनमें क्या होता है बेटा सारे वो एसिड होते हैं। द केमिकल नेचर ऑफ सच सब्सटेंसेस एसिडिक, तो इनका जो केमिकल नेचर है वो क्या होगा बेटा इनका एसिडिक है। द वर्ड एसिड्स कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड ऑफ एरिस विच इज द मीन बाय सोर, तो इसका मतलब क्या होता है, सोर होता है बेटा। द एसिड इन दीज सब्सटेंस आर नेचुरल एसिड, तो इनमें बेटा जो एसिड कंटेन करते हैं सब्सटेंस में जो होते हैं वो नेचुरल एसिड ही होते हैं। व्हाट अबाउट बेकिंग सोडा, आपको बेकिंग सोडा बारे पता है। डज इट आल्सो टेस्ट सोर, उसका टेस्ट सोर है। इफ नॉट, अगर नहीं है, व्हाट इज द टेस्ट, तो उसका टेस्ट क्या है। सिंस इट डज नॉट टेस्ट इज सोर, तो उसका टेस्ट सोर नहीं होता बेटा। हैज़ नॉट एसिडिक, तो वो एसिडिक भी नहीं होती। इट इज़ बिटर टेस्ट, वो कौन सा टेस्ट की होती है बेटा, बिटर टेस्ट होता है। यू रब इन योर सोल्यूशंस बिटवीन द फिंगर्स इट द फील सोपी, तो इसको बेटा जो हमारे पास बेकिंग सोडा है उनको जब हम अपने फिंगर में रब करेंगे, ठीक है, सोल्यूशन को, तो वो हम फील कैसा होगा, सोपी टच होगा उसका। जनरली सब्सटेंस लाइक दीज विच इज बिटर टेस्ट एंड फील सोपी टच इज कॉल्ड बेस, तो उसे हम बेस कहते हैं बेटा। द नेचर ऑफ सच सब्सटेंस इज सेड टू बी द बेसिक, तो इसका नेचर कौन सा होता है, बेसिक होता है हमारे पास। इफ वी कैन नॉट टेस्ट एवरी सब्सटेंस हाउ डू वी फाइंड इट्स नेचर, तो बेटा वो कह रहे हैं कि हर एक सब्सटेंस टेस्ट नहीं कर सकते,
तो आप पता कर सकते हो कि उनका नेचर कौन सा होता है, एसिडिक होता है या बेस होता है, वो हमने पता करना है, फाइंड आउट करना है बेटा इसमें। स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंस आर यूज्ड टू टेस्ट वेदर ए सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। तो हमने बेटा एक स्पेशल टाइप की सब्सटेंस होता है जिसे हम टेस्ट कर सकते हैं कि ये एसिडिक है और बेसिक है। दिस सब्सटेंस इज नॉन एज इंडिकेटर, तो उसे हम क्या कहते हैं, इंडिकेटर कहते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं बेटा, इंडिकेटर कहते हैं। द इंडिकेटर चेंज देयर कलर व्हेन एडेड टू द सॉल्यूशंस कंटेन एसिडिक और बेसिक सब्सटेंस। तो बेटा जो हमारे पास इंडिकेटर होता है ना, उसमें जब हम सॉल्यूशन को ऐड करते हैं तो उसका कलर चेंज हो जाता है, एसिडिक मीडियम में भी चेंज होता है, बेसिक में भी होता है, ठीक है। टर्मरिक, लिटमस, चाइना रोज पेटल्स एक्सेट्रा, ये सारी क्या है बेटा जी, नेचुरली अक्रेंस इंडिकेटर हैं। तो ये हमारे पास नेचुरली इंडिकेटर हैं। तो बेटा हमारे पास जो लिटमस होता है ना, वो क्या नेचुरली इंडिकेटर होता है। तो उस लिटमस में हमारे पास एक जो लिटमस पेपर होता है, एक तो रेड कलर का लिटमस पेपर होता है, एक ब्लू का होता है। जो रेड वाला है, ठीक है जी, जब उसमें हम कोई भी सोल्यूशन डालते हैं वो क्या हो जाए, ब्लू में चेंज हो जाए, तो वो क्या होगा बेटा जी, बेस होगा। जब हम ब्लू वाले में कोई सोल्यूशन डालेंगे, अगर वो रेड हो गया तो बेटा वो क्या होगा, एसिडिक होगा। तो इससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि बेटा कौन सा एसिडिक है और कौन सा बेस है। जो बेटा हमारे पास एसिडिक होता है, एसिड सब्सटेंस होता है, वो क्या होता है, ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देता है। जो बेस होता है, रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देता है, ठीक है बेटा। इससे क्या कर सकते हैं बेटा, हम इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो अब हम करेंगे ये टेबल बेटा कि नेचुरल सब्सटेंस में कौन कौन से एसिड होते हैं। तो हमारे पास एसिटिक एसिड विनेगर में होता है, फॉर्मिक एसिड एंटास्टिंग में होता है, फॉर्मिक एसिड एंटास्टिंग में होता है, सिट्रिक एसिड सिट्रक्स फूड एंड सच एज ऑरेंज, लेमन एक्सेट्रा। लैक्टिक एसिड्स कर्ड में होता है बेटा, ऑक्सैलिक एसिड स्पेनिश में होता है, एसारोबिक एसिड्स आंवला सिट्रक्स फूड्स में होता है, टाइटेरिक एसिड टर्माइट ग्रेप्स अनरिप मैंगो एक्सेट्रा इसमें पाया जाता है बेटा। ये हमारे पास ये तो थे हमारे पास एसिड, कौन कौन से नेचुरल सब्सटेंस में एसिड होते हैं। अब हम बेटा बेस बारे पढ़ेंगे। हमारे पास जैसे लाइम वाटर में क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस होता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड विंडो क्लीनर में होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड पोटाशियम हाइड्रोक्साइड सोप में होता है बेटा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल्क ऑफ मैग्नीशियम में होता है, ठीक है बेटा जी। नेचुरल इंडिकेटर पढ़ेंगे। नेचुरल इंडिकेटर में फर्स्ट है लिटमस। लिटमस क्या है हमारे पास, मोस्ट कॉमनली यूज्ड जो करते हैं हम नेचुरली इंडिकेटर इज लिटमस। तो लिटमस है हम ज़्यादातर बेटा यूज़ करते हैं। ये कहाँ से लिया गया है हमारे पास, लाइगन से। इट इज़ फॉर्म म्यू पर्पल, ये इसका कलर क्या होता है, पर्पल कलर का होता है। इन डिस्टिल्ड वाटर्स व्हेन एडेड टू एसिडिक सॉल्यूशंस इज टर्न टू रेड। जब हम एसिडिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो वो रेड कलर का हो जाएगा, रेड में चेंज हो गया। जब हम बेसिक सॉल्यूशन में डालेंगे वो क्या हो जाएगा बेटा जी, ब्लू कलर में टर्न हो जाएगा। It is available in the form of the solution or in the form of the strip paper। बेटा हमारे पास जो लिटमस है, जहाँ तो हमारे पास सोल्यूशन में अवेलेबल होता है, जहाँ हमारे पास क्या लिटमस पेपर में, जो लिटमस पेपर में तो स्ट्रिप्स नहीं होती उनमें क्या है अवेलेबल होता है, इज नॉन एज लिटमस पेपर। तो इसे हम क्या कहते हैं, लिटमस पेपर कहते हैं। जनरली इट इज अवेलेबल एज रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। तो ज़्यादातर हमें बेटा जी रेड और ब्लू कलर में जो लिटमस पेपर है मिलता है, ठीक है बेटा। तो इस पैराग्राफ में हमारे पास यही था कि लिटमस पेपर एक नेचुरली इंडिकेटर होता है, किससे मिलता है और इसका खुद का कलर क्या होता है हमारे पास, ये क्वेश्चंस बनते हैं बेटा। और जो हमारे पास लिटमस पेपर एसिडिक में कौन सा कलर होता है, बेस में कौन सा कलर होता है, उस क्वेश्चन के हमने इस पैराग्राफ में क्या किए बेटा, आंसर्स किए हैं। अब चलते हैं एक्टिविटी 5.1 में। अब हमने एक्टिविटी 5.1 करनी है। इसमें कहा गया है हमारे पास कि एक हमने मग
जब प्लास्टिक कप लो, टम्बलर लो या टेस्ट ट्यूब लो, ठीक है जी। उसमें क्या करना है, मिक्स द सम वाटर्स विद द लेमन जूस। हमने क्या करना है बेटा, एक प्लास्टिक कप लेना है, उसमें क्या करना है, वाटर में हमने क्या करना है, लेमन जूस को डाल देना है। और क्या करना है बेटा, सेकंड लाइन में कहा हुआ है पुट ए ड्रॉप ऑफ द अबव सॉल्यूशंस ऑन ए स्ट्रिप रेड लिटमस पेपर विद इज हेल्प ऑफ द ड्रॉपर्स। तो हमने क्या करना है, एक रेड कलर का क्या करना है बेटा, लिटमस पेपर लेना है। तो वो देखना है जो ये सॉल्यूशन तैयार किया है उसको ड्रॉप वाइज हम इसमें डालेंगे, तो देखना है बेटा इसका कलर चेंज होता है कि नहीं होता। तो देखो बेटा, ये हमारे पास लेमन खुद ही पहले क्या होता है, एसिड होता है। जब हम इसको रेड लिटमस में डालेंगे, ठीक है, तो इसका कलर चेंज नहीं होगा। रिपीट द सेम एक्सरसाइज विद द ब्लू लिटमस पेपर। तो यही हमारे पास जो सोल्यूशन है वो लेना है, पर ब्लू कलर का लिटमस पेपर लेना है। तो इसको ये क्या कर देगा बेटा, रेड कलर में चेंज कर देगा। तो ये क्या होगा हमारे पास, हमने पहले ही कहा था जो हमारे पास एसिड है, एसिड जो ब्लू कलर का होगा जो लिटमस पेपर, उसको कौन से में कर देगा, रेड कलर में चेंज कर देगा। वो हमारे पास क्या हो जाएगा, एसिड है बेटा। अब कहा गया नोट डाउन इन देयर इज एनी चेंज ऑफ कलर। कलर तो हमारा कौन सा हो जाएगा, वो बेटा रेड हो जाएगा। परफॉर्म द सेम एक्टिविटी विद द फॉलोइंग सब्सटेंस। तो ये बेटा जो एक्टिविटी की है ये हमारे पास जो सब्सटेंस है, ठीक है जी, उनमें करनी है, रिपीट करनी है ये एक्टिविटी। वो हम जो सब्सटेंस लिखे हैं, टैप वाटर हो गया, डिटर्जेंट हो गया बेटा जी, सोप सॉल्यूशंस हो गया, शैम्पू, कॉमन सॉल्ट एक्सेट्रा, ये हमारे पास जो दिए हुए हैं उन सब से ये वाली एक्टिविटी क्या करनी है, हमने परफॉर्म करनी है और ऑब्जर्वेशंस रिकॉर्ड करनी है, ठीक है बेटा। In your tables are the any substance on which litmus had no effect, name those the substance। जो बेटा हमने जो ये लिए हुए हैं, ठीक है, सब्सटेंस लिए हुए हैं, जब हम लिटमस पेपर में जब सॉल्यूशन में डालेंगे तो उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उस सब्सटेंस को नोट करना है। द सॉल्यूशन विच do not change the color either red or blue litmus is known as neutral। तो जो सॉल्यूशन दिए हुए हैं उस कलर बेटा, उस सॉल्यूशन का कलर रेड और ब्लू में चेंज नहीं होता, तो वो हमारे पास क्या होगा, न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा। न्यूट्रल सॉल्यूशन क्या होता है बेटा, वो ना तो एसिडिक होता है ना ही बेसिक होता है, तो वो हमारे पास बेटा न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा। जो हमारे पास स्ट्रिप्स होगी, रेड कलर की स्ट्रिप होगी, ब्लू कलर की स्ट्रिप होगी, ठीक है, उनका जो कलर चेंज वो नहीं करेगा, तो उसे वो हम क्या कहते हैं, न्यूट्रल सॉल्यूशन कहते हैं। तो अब हम बेटा अनदर एक इंडिकेटर वो करेंगे। वो इंडिकेटर क्या है हमारे पास, टर्मरिक है, इज द अनदर नेचुरल इंडिकेटर। ये हमारे पास क्या है, एक अनदर नेचुरल इंडिकेटर है। तो इसकी एक्टिविटी करते हैं हम। एक्टिविटी में क्या कहा गया बेटा, एक हमने क्या करना है, टेबल स्पून टर्मरिक पाउडर लेना है, उसको क्या करना है, वाटर में डालना है, ऐड ए लिटिल वाटर इज मेक द पेस्ट। तो बेटा उसमें क्या करना है, थोड़ा सा वाटर डालना है और उसको पेस्ट को तैयार करना है। फिर हमने उस जो पेस्ट तैयार किया है उसे क्या करना है, बोर्डिंग पेपर जहाँ फिल्टर पेपर में लगाना है और सूखने देना है, ठीक है, ड्राई। और फिर हमने क्या करना है, उसके स्ट्रिप को क्या कर देना है, कट कर देना है। कट करने के बाद हमने ड्रॉप वाइज उसमें क्या करना है, सोप सॉल्यूशन डालना है, ठीक है जी। सोप सॉल्यूशन जब हम टर्मरिक पेपर पर डालेंगे तो अब हम उसका कलर देखना है, कलर कैसा आएगा। तो उसका कलर क्या आएगा बेटा जी, रेडिश ब्राउन आएगा। तो उसका कलर क्या आएगा बेटा जी, जब वो एसिड जो हमारे पास एसिड जब सोप जो क्या है वो बेस है, बेस के साथ लिंक करेगा तो उसका कलर क्या आएगा, रेडिश ब्राउन आएगा बेटा जी। तो ये हमारी एक्टिविटी थी। तो इसमें बेटा यही कहा गया है कि टर्मरिक का पेस्ट लेना है, उसमें जब हम सोप सॉल्यूशन से डालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, हमारे पास रेडिश ब्राउन कलर का हो जाएगा। तो ये हमारे पास रिजल्ट था इसका टर्मरिक का। तो अब हम करेंगे बेटा चाइना रोज एज इंडिकेटर्स। तो चाइना रोज करेंगे हमारे पास इंडिकेटर के तौर पर। तो इसमें क्या करना है हमने बेटा, कलेक्ट सम चाइना रोज पेटल्स एंड प्लेस
देम इन द बीकर्स एट द सम। हमारे पास बेटा जी 3 टेस्ट ट्यूब लेनी है हमने, ठीक है जी। हमारे पास जो इंडिकेटर है, इंडिकेटर कौन सा है हमारे पास, चाइना रोज है, तो उसको डालना है, ठीक है, वार्म वाटर में। तो जब हम उसमें, ये हमारे पास एक क्या की है, लिस्ट दी हुई है सोल्यूशन की, लेमन जूस हो गया, ऑरेंज विनेगर, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, बेकिंग सोडा एक्सेट्रा, ये हमारे पास क्या दिए हुए हैं बेटा, सारे सोल्यूशन दिए हुए हैं। तो इसको जब हम इंडिकेटर में डालेंगे तो जो उसका कलर देखो बेटा चेंज होगा, वो हमने बताना है कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है। अब हमने बेटा इनका कलर बताना है। जैसे हमारे पास इंडिकेटर है, तो जो हमारे पास इंडिकेटर है, ठीक है, उसमें जब हम एसिड सोल्यूशन, जो चाइना रोज इंडिकेटर है, जब उसमें हम एसिड सोल्यूशन डालेंगे तो वो डार्क पिंक में चेंज होगा, मजेंटा, डार्क पिंक में क्या होगा बेटा, चेंज होगा। और जो बेसिक सोल्यूशन है, ठीक है जी, उसको डालेंगे तो उसका कलर क्या हो जाएगा, हमारे पास ग्रीन हो जाएगा। जब हम इंडिकेटर में बेस डालेंगे तो उसका कलर बेटा ग्रीन हो जाएगा, जब एसिड डालेंगे तो डार्क पिंक हो जाएगा, मजेंटा, ठीक है जी, डार्क पिंक को मजेंटा कहते हैं। तो ये वाला हमारे पास बेटा इनका क्या हो जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा। एक तो एसिड रेन बारे पढ़ेंगे, दूसरा पढ़ेंगे न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है। तो हमारे पास जो एसिड होता है, एसिड रेन होती है, वो क्या होता है उस बारे में पढ़ेंगे। तो हमारे पास जो क्वेश्चन किया हुआ है इस बॉक्स में बताया हुआ है, आर यू फैमिलियर्स विद द टर्म ऑफ एसिड रेन, आप एसिड रेन बारे में जानते हो। हैव यू एवर हायर्ड अबाउट द डैमेज इफेक्ट द एसिड रेन्स, तो जो हमारे पास एसिड रेन होती है, ठीक है जी, वो काफ़ी चीज़ों को क्या करती है बेटा, अफेक्ट करती है, डैमेज कर देती है, ठीक है जी, कारण बनती है डैमेज करने का। एज द नेम ऑफ इंडिकेट द रेन कंटेन एक्सेस ऑफ एसिड इज कॉल्ड द एसिड रेन। तो हमारे पास जिस रेन में, ठीक है, एक्सेस एसिड हो उसे क्या कहते हैं, एसिड रेन कहते हैं। वेयर डू दीज एसिड कम फ्रॉम, तो ये एसिड कहाँ से आता है। द रेन बिकम एसिडिक बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड विच आर द रिलीज्ड इनटू द एयर प्लूटेंट। जो हमारा एयर है ना बेटा, एयर पोल्यूशन है, ठीक है जी, उसमें क्या होता है, कंटेन करता है CO2, SO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो ये इसमें क्या होता है बेटा जी, ये हमारे एयर पोल्यूशंस में होती हैं गैसेस, ठीक है जी। ये वाटर में जब रेन ड्रॉप में डिजॉल्व हो जाती है तो कौन सी फॉर्म में आ जाती है, कार्बोनिक एसिड फॉर्म कर लेती है, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड रिस्पेक्टिवली। तो इसे ये वो क्या होता है बेटा, हमारे एसिड रेन में होती है। एसिड रेन कैन कॉज ऑफ डैमेज, एसिड रेन किन का कारण बनती है, डैमेज होने का, बिल्डिंग का बेटा, हिस्टोरिकली मूवमेंट्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट का, एनिमल्स का, ठीक है बेटा, ये सारे क्या है वो डैमेज करने का कारण बनती है एसिड रेन। तो एसिड रेन हमारे पास क्या होता है बेटा, जो एसिड रेन है ना उसमें जो एयर में एयर पोल्यूशन होता है ना, CO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, जो कि एयर पोल्यूशन में होता है, तो वो रेन ड्रॉप में क्या हो जाती है, डिजॉल्व होकर कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड फॉर्म करती है, तो वो एसिड रेन होती है बेटा जी, ठीक है। तो आप सब एसिड रेन बारे जान गए होंगे। अब हम चलते हैं बेटा न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, तो अब हमने करना बेटा न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन क्या है, वी हैव लर्न डैट एसिड टर्न ब्लू, लिटमस रेड। तो हमने पढ़ा था बेटा जी कि जो एसिड है, ठीक है जी, वो कौन सा जो एसिड है टर्न कर देता है ब्लू लिटमस को रेड में, जो बेस है वो टर्न कर देता है रेड लिटमस को ब्लू में। तो ये बेटा जी हमारे पास पहले हमने सीखा था कि एसिड है जो हमारे पास वो क्या होता है बेटा जी, ब्लू को लिटमस को रेड में चेंज कर देता है, रेड को कौन से में चेंज कर देता है, ब्लू में चेंज कर देता है। लेट अस सी व्हाट हैपन्स व्हेन एन एसिड इज मिक्सड विद बेस। तो क्या हो जाएगा, एसिड और बेस को दोनों को जब मिक्स कर देंगे, ठीक है, तो क्या होगा, तो वो एक दूसरे को क्या कर देगी बेटा, न्यूट्रल कर देगा। एसिड और बेस दोनों को इक्वल क्वांटिटी में डाला जाए तो एक दूसरे को क्या कर देता है, न्यूट्रल कर देता है। तो अब हम बेटा एक और इंडिकेटर पढ़ रहे हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर में हमारे पास होती है, उसकी टाइप कौन सी होती है, फिनोल्फथालीन,
ठीक है बेटा, जो हम सिर्फ लैब वगैरह लेबॉर्ट्री में यूज़ करते हैं, फिनोथिलीन्स। ठीक है जी। तो फिनोथिलीन में बेटा जी जो हमारे पास एसिड है, एसिड का जो कलर होता है वो क्या होता है, कलरलेस होता है। तो जो बेस है बेटा, बेस में हमारे पास कौन सा होता है, पिंक होता है। ठीक है। तो अब हम एक्टिविटी 5.5 करते हैं। टू बी द डेमोस्ट्रेट बाय द टीचर्स इन द क्लास। तो हम वो जो टीचर है वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है, कौन सा बेटा जी, क्लास में। द फिल 1/4 ऑफ ए टेस्ट ट्यूब विद डिल्यूड हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स। तो बेटा ये हमने क्या करना है, एक टेस्ट ट्यूब लेनी है, उसको क्या करना है, 1/4 डिल्यूड हाइड्रोक्लोरिक एसिड फिल करना है। नोट डाउन इट्स कलर। तो उसका क्या करना है बेटा, कलर हमने क्या करना है, नोट करना है। नोट डाउन द कलर ऑफ फिनोथिलीन्स सोल्यूशंस। तो हमने जो फिनोथिलीन है बेटा उस सोल्यूशन का भी हमने क्या करना है, कलर नोट करना है। जो फिनोथिलीन का सोल्यूशन का कलर होता है ना, जो फिनोथिलीन का होता है बेटा वो कलरलेस ही होता है। ठीक है। ओरिजिनल कलर भी उसका क्या होता है, कलरलेस होता है। एड 2-3 ड्रॉप्स फ्रॉम इंडिकेटर टू द एसिड। तो उसमें क्या करो बेटा, एसिड डालो। ठीक है। 2-3 ड्रॉप्स जब हम टेस्ट ट्यूब में एसिड डालेंगे, ठीक है, फिनोथिलीन में। नाउ शेक द टेस्ट ट्यूब ऑफ जेंटली। डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन द कलर ऑफ एसिड। तो आप देखेंगे कि उसमें जो हमारे पास टेस्ट ट्यूब में हमने क्या किया है, जो टेस्ट ट्यूब ली है, हमारे पास जो टेस्ट ट्यूब ली है बेटा जी, टेस्ट ट्यूब में हमने क्या किया, पहले कौन सा फिनोथिलीन हमारे पास है उसमें, तो उसमें हमने क्या किया है, एसिड डाला है। तो उसमें कोई बेटा कलर में चेंजेस आएगी कि नहीं आएगी, जब एसिड में हो तो उसका कलर क्या होगा, कलरलेस ही होगा। ऐड टू द एसिटिक सोल्यूशन ए ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो जो वो एसिटिक सोल्यूशन बना है, ठीक है जी, उसमें हमने क्या करना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि क्या होता है बेटा, बेस होता है। ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन बाय ए ड्रॉपर्स। तो ड्रॉपर के साथ हमने क्या करना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को उस टेस्ट ट्यूब में डालना है। स्टीयर द ट्यूब जेंटली इन। इज देयर एनी चेंज इन द कलर ऑफ सोल्यूशन। तो बेटा जी वो जो सोल्यूशन होगा उसका कलर चेंज होगा कि नहीं होगा। So continuously adding the sodium hydroxide solutions drop by drop while stirring till the pink color of just appear। जब हमारे पास जो टेस्ट ट्यूब है उसमें जो एसिटिक सोल्यूशन है उसमें जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड बेटा ऐड करे जाएंगे, ठीक है जी, तो उसका कलर क्या आ जाएगा, पिंक कलर का वो क्या होगा बेटा, अपीयर होगा। जब वो एसिटिक जो हमारे पास एसिटिक सॉल्यूशन था ना उसमें जब बेस की जो क्वांटिटी है वो क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, तब क्या होगा बेटा जी, पिंक कलर अपीयर होगा। नाउ ऐड 1 more drop of dilute हाइड्रोक्लोरिक एसिड। व्हाट डू यू ऑब्जर्व। तो अब हमने बेटा क्या करना है कि हमारे पास डिल्यूड हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व। तो 1 ड्रॉप उसमें क्या करना है, ऐड करना है। तो आपने देखो कि उसमें कोई वो आएगा बेटा, उसमें कोई चेंजेस आएंगी कि नहीं आएंगी। द सोल्यूशन अगेन बिकम कलरलेस। तो सोल्यूशन अगेन क्या हो जाएगा बेटा जी, कलरलेस हो जाएगा। तो उसमें क्या करना है बेटा जी, ड्रॉप वाइज आपको क्या करना है, डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करो। ठीक है जी। तो आपको जो वो कलर मिलेगा, ठीक है, सोल्यूशन का, वो क्या होगा, कलरलेस होगा। अगेन ऐड 1 ड्रॉप्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड आप फिर डालेंगे तो वो फिर कौन से कलर में आ जाएगा, पिंक कलर में आ जाएगा। इट इज एविडेंट दैट व्हेन द सोल्यूशन इज बेसिक फिनोथिलीन्स गिव्स ए द पिंक कलर्स। बेटा जब हमारे पास सोल्यूशन बेसिक है तो फिनोथिलीन का जो कलर है वो क्या हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। अदर हैंड जब हमारे पास सोल्यूशन क्या है, एसिटिक है, तो वो क्या होगा बेटा जी, कलरलेस रहेगा। तो ये हमारे पास बेटा जी फिनोथिलीन की वो क्या थी, हमारे पास बताया गया था एसिड में कौन सा कलर होता है तो बेस में कौन सा होता है। एक एक्टिविटी के हमने क्या किया है, दोबारा समझा है उसको। ठीक है बेटा। When an acidic solution is mixed with the basic solutions,
जब हम एसिडिक सोल्यूशन को बेसिक सोल्यूशन में मिक्स करेंगे, बोथ द सोल्यूशंस न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। तो बेटा जब एसिड और बेस एक दूसरे में जब मिक्स करेंगे तो वो एक दूसरे को क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। When an acid solution and base solutions are mixed the suitable amounts, तो दोनों को suitable amount में डालेंगे। Both the acidic nature is acid, the basic nature is base are the destroy। तो बेटा जी हमने क्या किया है, जब हम एसिड को ठीक है बेस में डालेंगे तो हमारे पास क्या होगा बेटा, एक तो सॉल्ट बनेगा, दूसरा क्या बनेगा, वाटर बनेगा। तो एसिड बेस जो एक दूसरे को क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। द रिजल्टिंग सोल्यूशन इज नाइदर एसिडिक, ना तो वो क्या होगा एसिडिक सोल्यूशन होगा, ना ही वो क्या होगा बेसिक होगा। टच द टेस्ट ट्यूब इमीडिएटली आफ्टर न्यूट्रलाइजेशंस, तो जब हम वो रिएक्शन होगी ठीक है बेटा, जब हम एसिड और बेस को दोनों को मिक्स करेंगे तो उसके बाद हमने क्या करना है, वो टेस्ट ट्यूब को क्या करना है, टच करके देखना है कि वो क्या हमारा ऑब्जर्व करना है कि उसे क्या हीट रिलीज हो रही है, ऑब्जॉर्ब हो रही है, वो क्या हो रहा है, वो हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, हीट इज ऑलवेज प्रोड्यूस और इवॉल्व। तो बेटा जी इसमें क्या होगा, जो हीट है वो प्रोड्यूस होगी, मतलब वो रिलीज करेगा, ठीक है जी। द इवॉल्व हीट राइज द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर्स। तो बेटा जब ये रिएक्शन होती है एसिड बेस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं तो इसमें क्या होता है बेटा जी, ये हीट को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, दिस इज सॉल्ट। तो बेटा एक नवा सब्सटेंस बनता है, उसे क्या हम कहते हैं, सॉल्ट कहते हैं। सॉल्ट में भी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल इन द नेचर, कोई भी नेचर का हो सकता है। दस न्यूट्रलाइजेशन कैन बी द डिफाइंड एज फॉलो। तो हमारे पास ये डेफिनेशन दी हुई है न्यूट्रलाइजेशन की। द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड ए बेस इज नॉन एज न्यूट्रलाइज। Salt and water are produced in the process which is with the evaluations of the heat। तो बेटा एसिड और बेस को जब हम एक दूसरे के साथ रिएक्ट करवाएंगे हमारे पास सॉल्ट और वाटर मिलेगा और प्लस क्या होगा बेटा जी, हीट को रिलीज करेंगी ये। तो यहाँ पर एक एग्जांपल दी हुई है हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसको हम HCl से लिखते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसे हम क्या लिखते हैं, NaOH से। तो ये क्या करेगा बेटा जी, सोडियम है वो क्लोराइड है, दोनों क्या हो जाएंगे बेटा, सोडियम क्लोराइड एक सॉल्ट बन जाएगा हमारे पास और वाटर को एडिशनल प्रोडक्ट हमारे पास वाटर आ जाएगा। तो हमें क्या देता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, हमें क्या देती है बेटा, एसिड और बेस को जब हम रिएक्ट करेंगे सॉल्ट प्लस वाटर मिलेगा, ठीक है बेटा जी। अब हम करेंगे बेटा न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ। तो फर्स्ट हम करेंगे इन डाइजेशंस। आवर स्टमक कंटेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जो हमारा स्टमक होता है बेटा वो क्या कंटेन करता है, उसमें रिलीज क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज करता है। इट हेल्प अस द डाइजेस्ट फूड, तो वो हमारी मदद करता है फूड को डाइजेशन करने में। एज यू हैव लर्न इन चैप्टर 2, तो सेकेंड चैप्टर में पढ़ा था हमारा स्टमक बारे कि फूड को वो क्या करता है बेटा जी, स्टमक है, स्टमक में HCl है वो क्या रिलीज करते हैं, वो फूड को डाइजेशन करने में हेल्प करते हैं। बट टू मच ए एसिड इन स्टमक कॉज ऑफ इनडाइजेशन। तो हमारे स्टमक में जब एसिड की मात्रा बेटा ज़्यादा हो जाए तो वो इनडाइजेशन का कारण बनता है। सम टाइम इनडाइजेशन इज पेनफुल, तो वो क्या होता है बेटा हमारा पेनफुल होता है, मतलब पेन होने लग जाती है। टू रिलीव द इनडाइजेशन वी टेक एंड एंटासिड्स सच एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। जब हमारे स्टमक में एसिड ज़्यादा हो जो तो हम क्या करते हैं बेटा एंटासिड लेते हैं। वो एंटासिड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है जिसमें क्या होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो एक बेस को लेते हैं तो उसे क्या करता है न्यूट्रलाइजेशन कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है, ठीक है, द इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव एसिड। तो उसे जो बेस है वो क्या करता है एसिड को न्यूट्रल कर देता है, ठीक है बेटा। तो ये हमारी थी बेटा जी इनडाइजेशन वाली एग्जाम्पल। तो अब हम करेंगे बेटा
ant bite. When an ant bite, it injects the acids contain formic acids into the skin. तो जब हमारे बेटा जी आंट क्या करती है, बाइट करती है, तो एसिडिक लिक्विड फॉर्म करती है। वो कौन सा लिक्विड होता है, उसे हम क्या कहते हैं बेटा, फॉर्मिक एसिड कहते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि जो एसिड है, ठीक है, आंट बाइट है, जो एसिड हमारी स्किन में छोड़ती है वो कौन सा होता है बेटा, फॉर्मिक एसिड होता है। द इफेक्ट ऑफ द एसिड कैन बी द न्यूट्रलाइज्ड बाय रबिंग द मॉइस्चर बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड। तब बेटा जी उसे हमने क्या करना है, एसिड को न्यूट्रल करने के लिए हमने क्या करना है, बेस को रब करना है। वो क्या ले सकते हैं, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा में कौन क्या कंटेन है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जहाँ हम ले सकते हैं, और बेटा कैल्मन सॉल्यूशंस जिसमें कंटेन होता है जिंक कार्बोनेट। तो वो स्किन को क्या कर देता है, न्यूट्रल कर देता है। ठीक है बेटा जी। तो अब हम करेंगे सॉइल ट्रीटमेंट। तो यहाँ से बेटा हमारे पास अब हम करेंगे सॉइल ट्रीटमेंट। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आ सकता है कि जो हमारे पास व्हाट इज सॉइल ट्रीटमेंट, उसमें क्या क्या चीज़ कंटेन है। जो सॉइल है बेटा जी हमारे पास ज़्यादा एसिडिक हो तो क्या होता है, ज़्यादा बेसिक हो तो क्या होता है, तो उस बारे में हम पढ़ते हैं। एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर मेक द सॉइल एसिड्स। तो जब हम बेटा जी केमिकल फर्टिलाइज यूज़ करते हैं, ठीक है, तो जब हम इसको ज़्यादा मात्रा में यूज़ कर देते हैं तो सॉइल हमारी एसिडिक हो जाती है। तो प्लांट है बेटा जी, प्लांट डू नॉट ग्रो विल व्हेन द सॉइल इज आइदर टू एसिडिक और बेसिक। जो हमारा प्लांट है, ठीक है, वो ग्रो नहीं करता जब हमारी सॉइल क्या हो, ज़्यादा एसिडिक हो या ज़्यादा बेसिक हो। व्हेन द सॉइल इज एसिडिक, जब ज़्यादा एसिडिक होती है तब हम बेटा उसमें ट्रीट करते हैं कि बेसिक चीज़ें हम डालें। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड डालते हैं। ठीक है बेटा जी। तो ये बेस है। जब हम ज़्यादा जो हमारी जो सॉइल है ज़्यादा एसिडिक हो जाती है तो उसे न्यूट्रल करने में हमने कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को डालते हैं। ठीक है बेटा। तो जब हमारी जो सॉइल है ज़्यादा बेसिक हो जाती है तो ऑर्गेनिक मैटर डालते हैं। जो ऑर्गेनिक मैटर है वो एसिडिक को रिलीज करती है, तो वो क्या करती है बेटा, न्यूट्रलाइज कर देती है सॉइल को, जिससे हमारे जो प्लांट वगैरह वो ग्रोथ करने लग जाते हैं। तो अब हम बेटा फैक्ट्री वेस्ट बारे पढ़ेंगे। द वेस्ट ऑफ मैनी फैक्ट्रीज कंटेन एसिड्स। तो जो हमारे पास फैक्ट्रीज होती हैं, ठीक है, इंडस्ट्रीज होती हैं हाई लेवल में, तो वो क्या होता है बेटा जी, उसमें जो लिक्विड मटेरियल निकालती है उसमें क्या होता है, एसिड्स कंटेन होता है। इफ़ दे आर अलो टू फ्लो इनटू द वाटर बॉडीज। तो वाटर बॉडी में वो क्या करते हैं बेटा, एसिड को फ्लो कर देते हैं। द एसिड्स विल किल फिश एंड अदर ऑर्गेनिजम्स। जो एसिड होता है बेटा, जो वो क्या करता है, फिश जहाँ और ऑर्गेनिज्म जो वाटर बॉडी में रहते हैं बेटा जी, तो वो क्या करते हैं, उनको किल करना शुरू हो जाता है, वो किल होने लग जाते हैं। ठीक है बेटा। तो उनको प्रिवेंशन के लिए द फैक्ट्री वेस्ट आर देयर फॉर न्यूट्रलाइज्ड बाय एडिंग द बेसिक सब्सटेंस। तो उनको बेटा जी बचाने के लिए वो क्या करते हैं बेटा जी, उसमें जो एसिडिक मटेरियल है उसमें क्या करते हैं, बेसिक को ऐड करते हैं, जिससे उनकी क्या हो जाती है, जो फिश होते हैं अदर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो किल नहीं होते। ठीक है बेटा। तो ये बेटा हमारा लास्ट टॉपिक था। तो आपको हमारी क्लास बेटा कैसी लगी, हमारी क्लास को शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।